नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उनमें से भी देखेंगे प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स चलो देखते हैं। तो प्लेन मिरर समझने से पहले हम ये देखते हैं कि उसमें से रिफ्लेक्शन होता कैसे है, और फिर उसके भी पहले ये देखते हैं कि लाइट होता क्या है। तो देखो, पहली बात तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपको होगा कि जैसे इवनिंग टाइम है या एकदम मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, और खिड़की बस इतना सा बंद है, ठीक है, इतना सा, और थोड़ा सा खुला है अंदर। तो क्या होता है कि उसमें के अंदर से अगर सूरज की रोशनी अगर अंदर आए, तो किरणें अगर अंदर आए तो हमें एक ऐसे लाइन दिखाई देता है नीचे फ्लोर पर पड़ते हुए। सोचो ये फ्लोर है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये सोचो एक फ्लोर है, यहाँ पर है वो जो होल जहाँ से सूरज की किरणें अंदर आ रही है। तो ऐसे हमें दिखाई देता है कि ये नीचे गिरा है, ऐसे करके दिखता है हमें। और फिर अंदर क्या दिखता है हमें, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स ऐसे आ रहे जा रहे ऐसे हमें दिखता है, करेक्ट। तो एक बात बताओ, अगर ये पार्टिकल्स ना होते, ये पार्टिकल्स को कहता है डस्ट पार्टिकल्स। ओके, ये डस्ट पार्टिकल्स अगर नहीं होते तो क्या होता। क्या हम ये जो बीम हमें दिख रहा है, ये एक जो लाइन गया है, इसे रे कहते हैं या बीम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीम है, ये बीम अगर इस बीम में अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो क्या हमें ये जो बीम है दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि लाइट हम नहीं देख सकते हैं। याद रखना ये चीज़, लाइट को हम कभी भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन लाइट के कारण हम सब ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। समझना अच्छे से, जो लाइट का ये दिखा रहा हूँ मैं, ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है उस पर वो गिरता है, वो लाइट वो चमक उठता है, इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर एक ऐसे बीम आ गया है। ये ना होता तो ये चीज़ नहीं दिखता। हमें क्या दिखता अगर ये पार्टिकल्स नहीं होते? तो सिर्फ ये दिखता था और ये दिखता था, ऐसे करके आ गया। तो मतलब फ्लोर है, और चूँकि यहाँ पर गिरा है ये पूरा चीज़, यहाँ पे सिर्फ ये दिखता हमें, ऐसे करके ये बीच में से ऐसे गया है, वो हमें नहीं दिखता अगर पार्टिकल्स नहीं होते। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं लाइट के कारण, लेकिन लाइट जो है वो लाइट हमें नहीं दिखता। लाइट इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो। लाइट हमारे आँखों, कोई लाइट है, सोचो अभी ये दिख रहा होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऊपर के जो बल्ब है वो लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आके मेरे आँखों में जा रहा है या आपके आँखों में जा रहा है कैमरा के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर रिफ्लेक्ट होके आपके आँखों में आ जाए तो ही हमें उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लाइट को पहले उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, फिर उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारे आँखों में जाना पड़ेगा, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। आसपास हम कुछ भी अगर देखें, कुछ भी अगर हम देख सकते हैं तो उसका मतलब है कि उस पर लाइट गिरा है, चाहे वो कैसे भी लाइट हो, सूरज की लाइट हो, ट्यूबलाइट की लाइट हो, बल्ब की लाइट है, कुछ भी लाइट होना चाहिए। वहाँ से लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ और हमारे आँखों में घुस गया, तो ही हम उसे देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन लाइट हम नहीं देख सकते कि लाइट गिर रहा है, वो लाइट हम नहीं देख सकते। ये अच्छे से याद रखना, बहुत सारों को नहीं पता ये चीज़, लेकिन याद रखना आपसे। तो ये था हमारा पहला जो फैक्ट है वो।
एक चीज़ याद रखना, लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मैं एक एक करके वर्ड समझाते जा रहा हूँ। एक आपके सामने भी मतलब उधर दिख रहा होगा आपको। लाइट जो है वो एक लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। वो एक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि इस 9 में भी या 10 में भी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लो। लाइट जो है वो ऐसे करके बहता है, ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। इसके साथ साथ और एक मतलब और एक ऐसे सांप इसके साथ साथ आता है, जिसे हम ये कहते हैं, मतलब उसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर वो ऐसे आता है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम मेरा गलत हो रहा है, पर खैर समझ में आ गया। ऐसे करके मतलब ये लाइट, ये रे ऐसे 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 जा रहा है, ये लाल रे ऐसे 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 करके जा रहा है। ये पूरा मिलाकर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके कारण हम देख सकते हैं यही। तो लाइट हमें समझ में आ गया क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ। ये चीज़ जो है वो है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM रेडिएशन। डन, ठीक है। अब देखेंगे हम, लाइट हो गया तो मिरर्स क्या होता है। मिरर जो है एक मिरर है ना, हम हर घर में मिरर तो रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मिरर साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा, a surface which reflects light and creates clear images is called a mirror. It is a reflecting surface. मतलब एक मिरर अगर हम ले सोचो, जो मिरर है वो एक साइड में ऐसे, एक ये है उस मिरर, इस साइड मतलब ये वाले लाइन पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब मैं अगर ऐसे खड़े रहूँ तो मुझे अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो सामने दिखाई देगा, तो फिर वो एक मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। एक चीज़ याद रखना, मिरर जो होता है बहुत पॉलिश्ड होता है। वो कोई भी मिरर ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो दिखता है वही मिरर है, ऐसा नहीं। वो सभी सरफेस जो लाइट को अच्छे से क्लियरली रिफ्लेक्ट करे, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करे, वो मिरर होता है। जैसे कि ये जो बोर्ड है, ये है पॉलिश्ड है, पर उतना पॉलिश नहीं है कि मैं अपनी रिफ्लेक्शन उतना क्लियर देख पाऊँ। आपको ये सब दिख रहा होगा, जो लाइट के स्पॉट्स है, यहाँ पर कहीं तो भी है लाइट का एक स्पॉट, वो उतना रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें जो क्लियर कट जो बल्ब है ऊपर लगा हुआ, वो नहीं दिख रहा आपको या मुझे भी। सिमिलरली अगर मैं इधर एक मिरर लगा दूँ, इसके जगह, इस वाइट बोर्ड के जगह मिरर लगा दूँ, तो फिर वो लाइट का स्पॉट तो दिखेगा ही, साथ साथ वो बल्ब भी क्लियर कट दिखेगा, क्लियर कट। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब सोचो बाकी का जो दीवार है, जैसे ये जो दीवार आपको दिख रहा होगा, दीवार हो गया, तो इसमें ये भी स्मूथ सरफेस है, लेकिन अगर हम देखें तो उतना पॉलिश नहीं है, तो इसलिए इस पर यहाँ पे जो लाइट का स्पॉट दिख रहा है, वो स्पॉट भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब रिफ्लेक्शन तो दूर की बात, वो स्पॉट भी नहीं दिखेगा इस दीवार पर। क्यों? क्योंकि उतना पॉलिश नहीं है। वो जो सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने का जो सरफेस है, उतना स्मूथ नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। मिरर्स बहुत स्मूथ होते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो फिर ये पर्दा देखो, वैसे मैं एग्जांपल देते ही जाता हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पर्दा, इसमें तो और भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे जितना इरेगुलर, मतलब जितना स्मूथ होगा, उतना अच्छा रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा। ऑलराइट, तो देखो अभी
प्लेन मिरर जो है, डेफिनेशन आपको दिख रहा है। अब इट इज़ मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट स्मूथ ग्लास पीस विथ अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। मतलब सोचो ये कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है, याद रखना ग्लास पीस, ग्लास का एक पीस लेना है, उसके पीछे हमें क्या लगाना है, एल्यूमिनियम। ओके, मतलब उसके पीछे एक एल्यूमिनियम का या सिल्वर का फॉयल लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम फॉयल पता है ना आपको, जैसे फॉयल या फिल्म। फॉयल क्या होता है, वो रोटी रैप करने के लिए एक चमकता हुआ पेपर आता है, उससे कहता है फॉयल। तो वो फॉयल पीछे लगाना पड़ता है ताकि रिफ्लेक्ट हो। और ये तो एक चीज़ हो गया, उस कांच के पीछे, मतलब वो तो फॉयल है, वो तो है ही, उसके पीछे एक ऐसे अनदर कोट, ओके, लीड ऑक्साइड करके एक केमिकल आता है, वो उसके पीछे लगना पड़ता है। मतलब ये कांच है, कांच के पीछे एक एल्यूमिनियम या सिल्वर फॉयल या फिल्म, जो भी कहना है क्या हो, ये सिल्वर फिल्म, इसके पीछे आता है लीड ऑक्साइड का एक, मतलब मोटा एक कोटिंग आता है इसका भी पीछे लीड ऑक्साइड का, लीड या फिर लेड ऑक्साइड कहते हैं उसे, प्रोनाउंसिएशन गलत है मेरा। तो लेड ऑक्साइड का एक फिल्म आता है पीछे। तो इस लेड ऑक्साइड के कारण वो पीछे का पूरा ढक जाता है। कोई भी मिरर पीछे ऐसे मुड़ के देखे तो काला दिखेगा, ठीक है, तो मतलब काला दिखेगा, और इसलिए किया जाता है ताकि ये रिफ्लेक्ट ना हो। मेनली वो लीड ऑक्साइड रहता है। लीड ऑक्साइड के सामने क्या रहता है, करेक्ट, फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर, उसके सामने रहता है कांच, ग्लास पीस या कांच का टुकड़ा जो भी है। तो ऐसे करके बनाया जाता है एक मिरर। ऑलराइट, अब देखो मिरर्स जो है वो काम कैसे करता है। अब एक चीज़ याद रखना, मिरर्स हमेशा अगर हम दिखाना चाहे तो ऐसे दिखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन, जो साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो जिस साइड में कांच लगा हुआ है उसे ऐसे ही रहने देते हैं। जिस साइड में लेड ऑक्साइड लगा हुआ है, मतलब उस साइड से हम नहीं देख सकते ना, तो उस साइड को ऐसे कर देते हैं। ओके, अगर ऐसे कर दिया तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है। अब ये मिरर शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। हाँ ठीक है, ये एक मिरर हो गया। ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मतलब मिरर्स क्या होता है ना, दो तरीके के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल होता है। प्लेन मिरर मतलब एकदम वर्टिकल, एकदम स्ट्रेट। स्फेरिकल मिरर थोड़ा कर्व रहता है उसमें, उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। एकदम स्ट्रेट ऊपर आ गया। तो अगर सोचो कोई यहाँ पे एक मैंने क्या बताओ, अभी टेनिस का बॉल ले लेते, चलो ठीक है, टेनिस का एक बॉल ले लेते हैं या रबर का एक बॉल ले लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, लाल रंग का मिलता है ना, हम खेलते हैं। तो ऐसे करके एक बॉल है, वो हमने यहाँ पर, यहाँ से अभी सोचो इस पर कोई ऑब्जेक्ट हम इस पर कोई लाइट हमने गिराया है, तो ये हमें मिरर से हमें कैसे दिखाएगा, ये हमें मिरर से कैसे दिखेगा वो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, और फिर एग्जैक्टली ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं सोचो एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना दिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही नियम है रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही बताया गया है, जो इंसिडेंस है और जो रिफ्लेक्शन है उसके जो एंगल्स हैं सेम होंगे। और इसे क्या कहेंगे फिर, इसे कहते हैं नॉर्मल, करेक्ट, नॉर्मल कहते हैं। और मैं यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एंगल ऐसा आएगा कुछ इस तरह से, करेक्ट, इसका भी नॉर्मल निकलेगा, करेक्ट। तो हम अगर यहाँ पर एक आई ड्रॉ करें, मतलब
यहाँ ये एक आई है, ठीक है, यहाँ से कोई देख रहा है, ये थोड़ा भयानक आई हो गया, तो एक मिनट, हाँ, कोई ऐसे देख रहा है तो उसे हम कैसे दिखाए, वो ऐसे दिखाता है आई करके, आई ऐसे, ऐसे नहीं कि पूरा हमने पूरा डिज़ाइन करके एक आई बना दिया, ऐसे ऐसे करके आईब्रोज भी बना दिए, नहीं ऐसे नहीं, सीधा बस ऐसे बनाओ, ऐसे करके आई, ये थोड़ा ऐसे बना दो, बस ये होता है आई। तो आई से हमें दिखता है कि ये बॉल, लेकिन मिरर के रिफ्लेक्शन से दिख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये आई डायरेक्ट इस बॉल को देख रहा है, नहीं, मिरर से देख रहा है। तो अब बताओ, जो असली लाइट रेज है, जो असली लाइट के रेज है, वो तो मिरर के पीछे नहीं हो सकते। ऐसे थोड़ी कि लाइट के जो रेज वो मिरर के अंदर घुस जाएंगे सीधा, ऐसा नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और सामने दिखता है। तो अब बताओ, क्या ये जो लाइट रेज है ये कभी ऐसे मतलब रिफ्लेक्ट तो होंगे, लेकिन क्या कभी मिल पाएंगे अगर इस साइड से ड्रॉ किया तो? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने अगर एक्सटेंड कर दिया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा एट मोस्ट, तो ये दूर होते जाएंगे, उल्टा दूर होते होते तो दूर हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। याद रखना, हमेशा लाइट रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहीं पे हमें दिखता है वो ऑब्जेक्ट। तो क्या अभी हमें इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, इस बॉल को नहीं देख सकते? देख सकते हैं, इस बॉल को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसे पीछे खींचना पड़ेगा। पहले इसे इरेज कर देता हूँ, तो इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे, ठीक है, इसे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, इधर इधर जाकर दोनों मिल रहे हैं, इधर जाकर दोनों ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और मैंने क्या बताया, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही बनता है इमेज, वहीं पे इमेज बनता है। यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो इधर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इमेज इधर बनता है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है, इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्शन को ही इमेज बोलता है। जो हमें मिरर में दिखता है ना हमारा रिफ्लेक्शन, उसे साइंस में या प्लेन मिरर्स के चैप्टर में कहा जाता है इमेज। तो इमेज जो है, इमेज वो इधर आएगा, वो इधर आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर भी एक रेड बॉल दिखेगा, यहाँ पर भी एक हमें रेड बॉल दिखेगा, ठीक है। और बात यह है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। अब शायद यहाँ पर हो सकता है ये वाला थोड़ा लंबा दिखे क्योंकि मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एकदम इक्वली बराबर है। तो याद रखना, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे है उसका जो इमेज है वो उतने डिस्टेंस पीछे जाएगा। अगर ये सोचो 10 मीटर का है तो ये कितने मीटर का होगा, 10 मीटर का ही होगा ऑफ कोर्स। तो ऐसे करके हम इमेज बनाते हैं। याद रखना, ये इमेज है, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये है मिरर, ये है आई, ओके, ये है आई, ये है मिरर। ये लाइट रेज जो है वो ऐसे आ रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, और इसे अगर हमने पीछे सामने ऐसे कोई इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इमेज मिरर के पीछे बनेगा। अब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मिरर के सामने इमेज बन रहा है, मतलब इधर इमेज बन रहा है, सभी होता है, लेकिन प्लेन मिरर्स में नहीं, वो स्फेरिकल मिरर्स में होता है। उसके बारे में बाद में देखेंगे। प्लेन मिरर्स में याद रखना, जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनता है, और ऐसे इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। याद रखना, मिरर के सामने बने इमेज तो वो होता है रियल इमेज, मिरर के पीछे बने तो होता है वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, वो होता है वर्चुअल इमेज। तो समझ में आ गया कि कैसे दिखता है एग्जैक्टली हमें आँखों से।
ठीक है, अब देखो, तो ये तो समझ में आ गया। कुछ कुछ पॉइंट्स है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या सोर्स कह सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस जैसे मैंने बताया और इसका डिस्टेंस एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। ये भी एक चीज़ याद रखना। स्फेरिकल मिरर्स जब भी हम पढ़ेंगे तभी आपको दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ कम हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें जितना बड़ा है ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है इमेज, ठीक है, उतना ही बड़ा होता है इमेज। ओके, इसके बाद देखो, ये समझ में आ गया ना। तो मैं चलो इसे इरेज कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखना, एक काम करते हो, इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखना क्या है कि मिरर्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ एक ही मिरर है, ऐसा नहीं। कभी कभार ऐसे जब भी कपड़े खरीदने जाओगे कब स्टोर में, मॉल में, तो जो ट्रायल रूम्स है, ट्रायल रूम्स कभी कभार कैसा रहता है, सोचो ये दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने मतलब ये मतलब ऊपर से अगर हम देखें तो वो ऊपर से ये एक रूम हो गया, ये एक रूम है ट्रायल रूम, ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ पे दरवाज़ा, ठीक है, ये एक दरवाजे से अंदर गए तो अक्सर हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमें मिरर लगा हुआ है दिखता है, और दोनों एकदम टच हो जाता है, ठीक है, मतलब दोनों ऐसे टच हुए रहते हैं, दो अलग अलग मिरर। तो तभी हम अगर ऊपर ऐसे खड़े रहे, ठीक है, ये हम ऊपर मतलब हमारा टकला दिख रहा है ऊपर से, तो अगर हम ऐसे खड़े रहे तो क्या होता है कि इस वाले पीछे वाले मिरर भूल जाओ, ठीक है, ये वाला अभी के लिए भूल जाओ, ये और ये इस मिरर, इन दोनों मिरर्स के बात करते हैं अभी। तो जब ये रिफ्लेक्शन दिखता है तो इधर भी एक रिफ्लेक्शन दिखेगा, मैं अलग मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये इधर भी एक रिफ्लेक्शन दिखता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर एक मिरर लगा हुआ है, इधर भी एक रिफ्लेक्शन दिखता है क्योंकि इधर एक मिरर लगा है, लेकिन इसके साथ साथ और एक हमें रिफ्लेक्शन दिखता है, वो है इधर। मतलब हमें अपने खुद के तीन रिफ्लेक्शंस दिखता है। इधर एक दिखेगा, साइड में थोड़ा बेंड हो गया तो इधर एक दिखेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे भी एक हमें दिखेगा रिफ्लेक्शन हमारा। ऐसा होता है, चाहे तो अगले बार जब भी स्टोर में जाओगे तो ध्यान रखना इस बात का। और ये नेचुरल है, ठीक है, लेकिन ठीक है, इसमें तो जो दो मिरर्स है उसके बीच में 90 डिग्रीज़ का एंगल डिफरेंस है, ये और इसमें 90 डिग्रीज़ का एंगल है। लेकिन सोचो कि ऐसा हमने मिरर का अरेंजमेंट किया है जिसमें 90 डिग्री नहीं कुछ और एंगल दिया है, तो फिर कितने सारे हमें इमेजेस दिखेंगे, कितने सारे रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। तो हर बार तो हम चेक करके नहीं देख सकते ना कि इतने एंगल में, चलो पहले चेक करते फिर देखते कितने सारे इमेज काउंट करते बैठते हैं, नहीं वैसा नहीं होता। सीधा हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई a -1, जस्ट अ मिनट, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई a क्या है, दो मिरर्स का एंगल बिटवीन मिरर्स, और n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। तो हमें अगर ऐसे दिखे कि कितना एंगल है बीच में, वो है एंगल कितना है, एंगल है कुछ भी, अगर 90 डिग्री सोचो, इसमें 90 डिग्रीज है तो एंगल यहाँ पे a सब्सटीट्यूट कर दो, 360 डिवाइडेड बाई 90 कितना होता है, 4 होता है, 4 - 1 होता है 3,
तो हमें इसलिए 3 इमेजेस दिखते हैं। सोचो अगर हम जो है मिरर्स है उसके बीच में एक ऐसे 60 डिग्रीज का एंगल है, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 6 माइनस 1 5, मतलब हमें अगर 60 डिग्री का एंगल लगा दिया गया है मिरर्स में 5 इमेजेस दिखेंगे, 5। ठीक है, तो यही होता है प्लेन मिरर्स में ये फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ ये ऐसे कोई फालतू मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। ठीक है, तो ये होता है प्लेन मिरर्स का फार्मूला। और देखते कुछ है क्या। ओके, एक चीज़ याद रखते हैं, ये एक फैक्ट के हिसाब से आप लोग याद रखना, एक फैक्ट, और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा होगा कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो फिर उस मिरर का हाइट मिनिमम उस ऑब्जेक्ट के आधा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं इधर खड़ा हूँ और सामने कोई मिरर है और मुझे पूरा अपना शरीर देखना है तो फिर वो मिरर एटलीस्ट होना चाहिए मेरे आधे साइज़ का, मेरे से आधे लंबाई का वो होना चाहिए, फिर ही हमें पूरा ऑब्जेक्ट देखने का चांस मिलता है। अगर उससे भी छोटा है तो फिर चांसेस नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है और ये मतलब ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मतलब अगर आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो दे दूँगा। लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बस एक स्टेटमेंट, ये फैक्ट याद रखना, आधे साइज़ का होना चाहिए मिरर। ओके, तो चलो प्लेन मिरर्स में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।